तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, उसका यूनिट 3 जिसका नाम है रिप्लेसमेंट थ्योरी। रिप्लेसमेंट थ्योरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे आसपास की चीज़ों को समझने में मदद करता है जो समय के साथ खराब होती हैं या फेल हो जाती हैं। इस थ्योरी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और सही समय पर आइटम्स को रिप्लेस कर सकते हैं। आइए इससे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। रिप्लेसमेंट थ्योरी डील विद द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिप्लेसिंग आइटम्स दैट डिटेरियोरेट और फेल ओवर टाइम। डिटेरियोरेट का मतलब है खराब होना, फेल का भी मतलब वही है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पॉलिसी टू मिनिमाइज कॉस्ट। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। सबसे पहला टॉपिक है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स दैट डिटेरियोरेट। आइटम्स दैट डिटेरियोरेट ग्रेजुअली lose their efficiency or value over time due to wear and tear, aging, or obsolescence. Examples including machinery, vehicle, and electronic device. जो आइटम्स धीरे धीरे खराब होती हैं उन्हें डिटोरिएट करने वाले आइटम्स कहते हैं। ये आइटम वक्त के साथ अपनी इफिशियंसी या वैल्यू खो देते हैं। एग्जाम्पल में मशीनरी, व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस शामिल है। उसके बाद है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट टाइम। द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट टाइम इज व्हेन द टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ कीपिंग द आइटम exceeds the cost of replacement. ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट टाइम वो होता है वो टाइम होता है जब किसी आइटम को रखने का टोटल कॉस्ट यानी मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेशन कॉस्ट शामिल है इसमें, उससे रिप्लेस करने के कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए। समझिए, फिर से बोलते हैं। ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट टाइम वो टाइम होता है जब किसी आइटम को रखने का टोटल कॉस्ट जब किसी आइटम को रखने का टोटल कॉस्ट उसे रिप्लेस करने के कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए, तो उसे कहते हैं ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट टाइम। इसका फॉर्मूला है सी टी इक्वल टू पी प्लस एम टी माइनस एस टी, जहाँ सी टी इक्वल टू टोटल कॉस्ट एट टाइम टी है, पी इक्वल टू परचेस कॉस्ट ऑफ न्यू आइटम है, एम टी इक्वल टू मेंटेनेंस कॉस्ट अप टू टाइम टी है, और एस टी इक्वल टू सेल्वेज वैल्यू एट टाइम टी है। सी टी टाइम टी पर टोटल कॉस्ट, और पी है न्यू आइटम के परचेस कॉस्ट, वहीं एम टी है टाइम टी तक का मेंटेनेंस कॉस्ट, और एस टी टाइम टी पर सैलवेज वैल्यू। अब आते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स दैट फेल्स। आइटम्स दैट फेल do so expectedly and requires immediate replacement or repair. Examples include light bulbs, electronic component, and certain mechanical parts. Replacement of items that fail, जो आइटम अचानक फेल हो जाती हैं और तुरंत रिप्लेसमेंट या रिपेयर की जरूरत पड़ती है, उन्हें फेल होने वाले आइटम कहते हैं। एग्जाम्पल में लाइट बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और कुछ मैकेनिकल पार्ट शामिल है। सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है फेलियर रेट। फेलियर रेट लैम्डा टी इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम विल फेल इन अ गिवन पीरियड, गिवन टाइम पीरियड। जहाँ लैम्डा टी, इसका फार्मूला है लैम्डा टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेलियर्स इन टाइम पीरियड टी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एट द स्टार्ट ऑफ टाइम पीरियड टी। अब आते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी पे। रिप्लेसमेंट पॉलिसी में दो पॉइंट्स हैं, एज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, फेलियर रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो सबसे पहले एज रिप्लेसमेंट पॉलिसी समझते हैं। रिप्लेस द आइटम आफ्टर ए फिक्स पीरियड रिगार्डलेस ऑफ इट्स कंडीशन। इसमें आइटम को एक फिक्स पीरियड के बाद रिप्लेस करते हैं चाहे उसकी कंडीशन कुछ भी हो। दूसरा है फेलियर रिप्लेसमेंट पॉलिसी।
रिप्लेस द आइटम ओनली व्हेन इट फेल, यानी इसमें आइटम को तभी रिप्लेस करते हैं जब वो फेल हो जाता है। तीसरा है ग्रुप रिप्लेसमेंट। Group replacement involves replacing a group of items at predetermined interval, regardless of their condition. This policy is typically used when the cost of individual replacement is high compared to group replacement. ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी में एक ग्रुप ऑफ आइटम को प्री डिटरमाइंड इंटरवल पर रिप्लेस करते हैं, चाहे उनकी कंडीशन कुछ भी हो। ये पॉलिसी तब यूजफुल होती है जब इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का कॉस्ट हाई हो ग्रुप रिप्लेसमेंट के मुताबिक, यानी ग्रुप रिप्लेसमेंट सस्ता पड़ता है तब हम रिप्लेस कर देते हैं चाहे कंडीशन कुछ भी हो, क्योंकि इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद है कॉस्ट एनालिसिस। द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट इज गिवन बाय CG, cost of group, equal to CR plus n minus 1 CF divided by n, where CG is the total cost of group replacement, CR is the replacement cost per item, CF equal to failure cost per item, n equal to number of items in the group। ये है फार्मूला कॉस्ट एनालिसिस करने का। इसके बाद आता है टॉपिक है इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। Individual replacement involve replacing items as they fail. This policy is suitable when the cost of individual replacement is low and failures are infrequent. इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी में आइटम्स को उनके फेल होने पर रिप्लेस करते हैं। ये पॉलिसी तब सूटेबल होती है जब इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का कॉस्ट लो हो और फेलियर्स इनफ्रीक्वेंट हो। इसका कॉस्ट एनालिसिस देखते हैं। फॉर्मूला, द टोटल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट इज गिवन बाय CI इक्वल टू CF डिवाइडेड बाय n, where CI is equal to total cost of individual replacement and CF equal to failure cost per item and n equal to number of items replaced। ये फॉर्मूला है इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के कॉस्ट एनालिसिस के लिए। कंक्लूजन देखते हैं। रिप्लेसमेंट थ्योरी प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल replacement policy for items that deteriorate or fail by analyzing the cost and failure rates. Organization can minimize their total cost and ensure efficient operation। धन्यवाद। जैसी आप कुछ। अरे वाह, एकदम मस्त बना। देखो MS वर्ड बना है। हाँ, मेहनत लगती है इसको बनाने में, टाइप करना पड़ता है एक चीज। By analyzing the costs and failure rates, organization can minimize their total cost and ensure efficient operation। रिप्लेसमेंट थ्योरी एक सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है जो हमें आइटम्स को रिप्लेस करने का सही पॉलिसी बनाने में मदद करता है। कॉस्ट और फेलियर रेट्स को एनालाइज करके ऑर्गेनाइजेशन अपनी टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकती हैं और इफिशिएंट ऑपरेशन इंश्योर कर सकती हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट टाइम इन रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो इसका आंसर है, द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट टाइम इज द पॉइंट एट विच द टोटल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग and operating an item exceeds the total cost of replacing it. This is determined by the considering factors such as purchase cost of a new item, maintenance cost up to the current time, and the salvage value of the existing item. Mathematically, this can be expressed as CT equal to P plus MT minus ST। ये फार्मूला है कॉस्ट फाइंड करने का, where CT is the total cost at time t and P is the purchase cost of new item and MT is the maintenance cost up to time t and ST is the salvage value at time t। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एज रिप्लेसमेंट पॉलिसी एंड फेलियर रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो इसका आंसर है, एज रिप्लेसमेंट पॉलिसी और फेलियर रिप्लेसमेंट पॉलिसी को अलग अलग हेडिंग डाल के लिखेंगे।
In age replacement policy, items are replaced after a fixed period regardless of their current condition. This approach ensures regular maintenance but may result in replacing items that are still functional. यानी और फेलियर रिप्लेसमेंट पॉलिसी में items are only replaced when they fail. This can lead to lower initial cost but may occur higher cost in the long run due to unexpected failures and associated downtimes. यानी जैसे कि एज रिप्लेसमेंट पॉलिसी और फेलियर रिप्लेसमेंट पॉलिसी हमें गाइड करती है कि कब हमें आइटम को रिप्लेस करना चाहिए। एज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें एक फिक्स पीरियड के बाद आइटम को रिप्लेस करना चाहिए, जबकि फेलियर रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें आइटम को तभी रिप्लेस करना चाहिए जब वो फेल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस बिटवीन ग्रुप रिप्लेसमेंट एंड इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। The choice between group replacement and individual replacement depend on several factors. First factor है cost. Group replacement is more cost effective when the cost of replacing item individually is high. जैसे कि हमने पिछले हिस्से में देखा था बल्ब का एग्जांपल, जिसमें ग्रुप रिप्लेसमेंट ज़्यादा इफिशियंट है, कॉस्ट इफिशियंट बजाय उसके इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के। सेकेंड पॉइंट है फैक्टर है फेलियर रेट. If item fails frequently, individual replacement may be done practical. Failure rate. Failure rate. If the item fail frequently, individual replacement may be more practical. तीसरा factor है convenience. Group replacement can be scheduled at convenient item, reduce downtime and disruption. Fourth factor है budget. Organization with limited budgets might prefer individual replacement to spread cost over time. ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ग्रुप रिप्लेसमेंट और इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में चॉइस करने में आते हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन द कॉस्ट एनालिसिस ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट। ऑप्शन ए है रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर आइटम CR, ऑप्शन बी मेंटेनेंस कॉस्ट अप टू टाइम T, ऑप्शन सी फेलियर कॉस्ट पर आइटम CF, ऑप्शन डी नंबर ऑफ आइटम्स इन द ग्रुप। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन द कॉस्ट एनालिसिस ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट। तो ग्रुप रिप्लेसमेंट में कॉस्ट फैक्टर नॉट अ फैक्टर इन कॉस्ट एनालिसिस में होता है मेंटेनेंस कॉस्ट अप टू टाइम T, ये नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्लेसमेंट थ्योरी इज। ऑप्शन ए मैक्सिमाइज द सैल्वेज वैल्यू, मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, एक्सटेंड द ऑपरेशनल लाइफ ऑफ आइटम इनफाइनाइटली, ऑप्शन डी है इग्नोर मेंटेनेंस कॉस्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं रिप्लेसमेंट थ्योरी का ऑब्जेक्टिव होता है मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, in age replacement policy items are replaced. Option A when they fail, option B after a fixed period regardless of their condition, option C based on their maintenance cost, option D only during scheduled maintenance. तो जैसा कि आप जानते ही हैं एज रिप्लेसमेंट में हम लोग आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रिप्लेस करते हैं आइटम को रिगार्डलेस ऑफ देयर कंडीशन, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।